हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरा ब्लॉग से आपका ढेर सारा तहे से वेलकम है फ्रेंड्स। टाइम है नाइट का, मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना। अब वैसे मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग पहले से बना रखा था, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा चलो मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा अपना जो ब्लॉग है वो बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सीरियस बात है, सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है सुन के। तो पता नहीं, ऐसा लगता है भरोसा करें तो किस पे करें, है ना। अपनों पे भरोसा भी अब करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सच बता रही हूँ। कैसे भरोसा कर लिया जाए, कैसे क्या किया जाए। हर इंसान एक सा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, ठीक है। हर कोई नहीं होता है, लेकिन बहुत से, अगर 100% में मैं बोलूँ तो 80% अगर सही है तो 20% खराब लोग भी हैं इस दुनिया में। सो फ्रेंड्स, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, अजरा नाम है उनका। आज मतलब काफ़ी टाइम से मेरी क्लासमेट हैं वो, और मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है। तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, फ़ोन में वगैरह में होती रहती है। मेरी जितनी फ्रेंड है बहुत कम ऐसी हैं कि मुझसे कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सी पास पास में हैं तो मेरा कांटेक्ट हर किसी फ्रेंड से हो जाता है। मेरा मिलना जुलना भी होता रहता है, और मेरा कोई पुखराया भी दूर नहीं है। जो हमारी आसपास की फ्रेंडें हैं तो मेरी बात होती रहती है। सो फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक मेरी फ्रेंड थी अजरा, ठीक है, मुस्लिम थी, अजरा नाम था उसका, और राजपुर की रहने वाली थी। सो मेरा मतलब काफ़ी टाइम से मेरी बात नहीं हुई, तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं कल ऐसी दोपहर में बैठी थी, मैंने सोचा चलो अजरा को कॉल करते हैं। जब फ्री टाइम होता है तो लगता है चलो किसी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं हालचाल। वैसे मैं जल्दी पल्दी किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी कर लेती हूँ। तो मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया, मैंने उससे बात की। तो मैंने सोचा पहले जैसा माहौल होगा, कुछ पता नहीं था, काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई है। जब बात हुई थी उस टाइम सब कुछ उसका मतलब उसके घर का माहौल अच्छा था। और कल जब मैंने उससे बात की तो बहुत बुरा लगा सुन के। तो मतलब ऐसा था कि उसकी शादी हो गई थी, ठीक है, शादी मेरी शादी से उसकी शादी पहले हुई थी फ्रेंड्स, मुझसे बड़ी भी थी एज में, ठीक है। और जो शायद मेरे ख्याल से मेरे क्लास में एक लड़की मुझसे और छोटी थी, और सबसे छोटी मैं ही अपने क्लास में थी। बाकी लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों की पहले हो गई थी। वैसे मेरी भी, मेरे गांव में तो मेरी ही पहला नंबर था, ठीक है। तो ये सब बात पहले छोड़ते हैं फ्रेंड, जो ज़रूरी आपको अपडेट बतानी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, मेरी जो कल मैंने उससे मतलब बात की, तो मैंने ऐसी हालचाल पूछा तो वो बहुत तेज़ी से रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ, मतलब बात तो बताओ अपनी। तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, काफ़ी टाइम से हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से छूटे हैं, तो लेकिन कांटेक्ट होता रहता है, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गई कभी कभी। बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास हो गया होगा। बस मेरा कल मन हुआ, दिल का बोला कि चलो आज जरा से बात करते हैं। तो जब मैंने उससे सारी जानकारी पूछी, तो उसने जब बताया तो सच बता रही हूँ, मेरे भी ज़मीन तले, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ऐसा सुन के, कि जिसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला था, प्यार करने वाला, इतनी अच्छी फैमिली मिली थी, और उसके साथ कुछ इस तरीके की मतलब हरकत हुई है। तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं है, मतलब कुछ कर तो सकते नहीं है। और फ्रेंड्स, जो उसकी शादी थी वो कुछ कर भी नहीं सकती, उसने अपनी जो शादी की थी वो लव मैरिज की थी। तो अब वो घर भी नहीं जा सकती है वापसी, अपने पेरेंट्स से कुछ बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपना फैसला खुद अपने हाथों से लिया था, है ना। तो किस्मत का कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या। और तभी मैं लड़कियों से कहती हूँ कि कभी भैया लव मैरिज मत किया करो, अरेंज करो। तो इसमें कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स खड़े तो हो सकते हैं कम से कम। सो फ्रेंड, उसने अपना मतलब लव मैरिज अपनी की है, तो अब कोई ना तो उसका मायका पक्ष है बोलने के लिए, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है इस टाइम। तो उसकी जो शादी है काफ़ी अच्छे घराने में हुई है, बहुत अच्छी खासी पैसे वाली थी, बहुत ही अच्छी, मतलब वो घर से थे जहाँ उसने शादी की थी। बहुत अजरा नाम की जो लड़की थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम थी, तो बहुत सुंदर थी, सच बता दूँ फ्रेंड्स। तो जब मतलब उसने शादी की तो बहुत अच्छा, मतलब उसके घर में नौकर चाकर सब थे, ठीक है। और उसके जो हस्बैंड थे बहुत चाहने वाले थे, उसकी फैमिली भी उसको प्यार करती थी। लेकिन 1 साल बाद उसके एक बेटी हुई, ठीक है। तो माहौल वैसा ही था जैसे मतलब होता है, सब नॉर्मल था पहले कि चलो बेटी हुई है दोबारा बेटा होगा। तो जब इंसान के पास दौलत ज़्यादा होती है तो उसको भैया वंश चलाने के लिए बहुत जल्दी होती है कि मुझे मतलब एक लड़का चाहिए, वंश चलाए, जो आगे हमारा वंश चलाए।
तो जब दोबारा वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, दोबारा प्रेग्नेंट हुई, फिर भी उसको एक लड़की हुई। फिर वो तिबारा प्रेग्नेंट हुई, तब भी उसको लड़की हुई। जब तिबारा में लड़की हुई उसको, तब घर में कलेश लड़ाइयाँ फैलने लगी कि ये तो लड़कियों की लाइन लगा देगी, लड़कियों की फैक्ट्री खोल देगी, मतलब ये वो फलान ढिकान। तो लड़कियों उसकी अकेले की मतलब हाथ तो है नहीं, ठीक है, उसका कोई अकेले का वो हो या उसकी अकेली की किस्मत हो, वो तो लड़के की भी साथ में किस्मत है। अगर उसके किस्मत में होता तो लड़का जरूर होता। सो फ्रेंड्स, चलो 3 लड़कियां हो गई, ठीक है। फिर वो चौथी बार वो मतलब इतनी ज़्यादा बता रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मतलब अब ये अभी थोड़ा टाइम लेना प्रेगनेंसी में, अभी इतनी जल्दबाजी मत करना। लेकिन उसके 1-1.5 साल बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हुई और चौथी बार उसको वार्निंग भी दे दी थी कि अब की बार लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, वरना मैं आपको घर से निकाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वो दुआएं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने दुआ की है भगवान से, इतनी दुआ की थी कि भगवान मतलब आपके हाथों में जो कुछ है सब कुछ आपके हाथों में, भगवान बोल रही हूँ, वो अपना अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह के हाथों में जो कुछ है सब कुछ है, मेरी किस्मत की डोर, तो प्लीज़ इसको आप ही मतलब देखना। सो बहुत दुआएं की उसने फ्रेंड्स, कहते बोल रही थी कि रातों में सोती नहीं थी टेंशन की वजह से, कहीं लड़की ना हो जाए, कहीं लड़की ना हो जाए। तो फ्रेंड चौथी बार भी उसके लड़की ही हुई। जब चौथी बार उसकी लड़की हुई तो वो बता रही थी कि ना तो उसको कोई खाने को पूछता था, मतलब होता है ना कि हमारे तरफ हम लोग हिंदुओं में सोहर बोलते हैं कि सोहर में जब होते हैं तो ना उसकी और ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो ना तो उसको कुछ मतलब कोई पूछता था क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है, क्या नहीं है। तो उसकी एक दूसरी मतलब कोई रिलेशन में उसकी बहन लगती थी, तो उसने उसको बुला लिया कि चलो मैं इसको बुला लेती हूँ तो मेरी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा खाना पीने को मतलब देती रहेगी टाइम से, बच्चों को भी देख लेगी। तो उसने बुलवा लिया अपना। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो इतनी मतलब लड़की ऐसी निकली थी, 8-10 दिन हो पाए थे, जाके कोर्ट मैरिज कर ली। और जब उसने पूछा कहाँ जा रहे हो आप, तो मतलब उन्होंने बहाना बना दिया कि मैं मतलब बच्चों को कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम्हारी बहन को लेके जा रहा हूँ, तो ये अपना पसंद करके आ जाएगी, जैसे कि बुक वगैरह हो गई, ड्रेस वगैरह हो गई। तो बोली, मैंने कहा चलो भैया ठीक है चले जाओ। तो जब उसने देखा तो सारा कुछ मतलब जैसे कि उनका जोड़ा वोड़ा होता हो और अच्छे खासे मतलब वरमाला में थी वो। और जब बोल रही थी देखा, बहुत बड़ा झटका लगा। तो मैंने उससे पूछा कि बहन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा घर बर्बाद तूने क्यों किया, मतलब एक बहन होके मैंने तुझे बुलाया, तूने मुझे ये सिला दिया है। तो उसने कहा कि मेरा अकेले का फैसला नहीं था, ये तो तेरे पति का काम है, अपने पति से जो बोलना है वो बोलो, मुझसे मत कुछ कहो। तो सही बात है, अगर उसका पति साथ ना देता तो शायद वो शादी नहीं करती, अगर वो पति मना कर देता तो उसकी ज़िंदगी है वो बर्बाद नहीं होती। तो फिर उसने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, 4 बच्चियां थी, आप इनको देखते। तो उसने उसको मतलब इस तरीके से 2-3-4 झापड़ मारे, घर से बाहर निकाल दिया। वो 2-3 घंटे गेट के बाहर बैठी रही। जब मोहल्ले वाले आए उसके, तब उन्होंने कहा कि अपना मतलब बहू को घर ले जाओ प्लीज़, बाहर मत ऐसे बैठा लो, अच्छा नहीं लगता। जो भी हुआ और मतलब रोती रही वो। तो फिर उसको अंदर ले गए, फिर अंदर जाके बेल्टों की मार लगाई थी कि मतलब ये घर से भाग जाए। तो उसने फिर घर छोड़ दिया। इतना सा मासूम का 15 दिन की वो बच्ची थी, 15 दिन की बच्ची, छोटी छोटी और बच्चियां, तो उनको लेके वो कहाँ जाती। तो बस बता रही थी जैसे मैंने अपना काटा है वैसे मैं ही जान सकती हूँ। और बहुत बुरा लगा सच में फ्रेंड्स कि मतलब कैसी बहनें होती हैं, कैसी किसको अपना बनाया जाए, किससे विश्वास रखा जाए, है ना। बहन बहन की नहीं हो सकती है, कितनी गलत बात है। और उस पति को भी देखो मतलब कि लड़का नहीं हो रहा है, एक पति ही नहीं पूरी फैमिली है उसकी सास भी थी, उसके ससुर भी थे सारे, बस एक ही लड़का था, मतलब जेठ वगैरह उसके नहीं थे। तो उनको ज़रूरत थी लड़का की, तो भाई उन्होंने शादी दूसरी करी। तो बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ मुझे कि मतलब इतनी सी लाइफ में उसको इतना सारा दुख झेलने को मिला है। और जब मैं फ्रेंड्स सच में सोचती हूँ तो मुझे अपने ऊपर बड़ा वो होता है कि एक कभी कभी लगता है ना कि दूसरों को जब दूसरों का दुख सुनते हैं और देखते हैं तब लगता है कि यार मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, है ना। मेरी भी एक बेटी है और एक बेटी मेरी और भी हुई थी फ्रेंड्स, वो भी मैं पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ, वो ख़त्म हो गई थी। तो
कभी उन्होंने लड़के का दबाव या कुछ किया नहीं है कि हमें लड़का चाहिए, हमें घर का वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर इंसान एक सा नहीं होता है। तो अगर मानो तो लड़कियां भी लड़के से कम नहीं होती हैं, लेकिन लोगों की सोच पता नहीं कब बदलेगी, लोगों की भावना कब चेंज होगी, कुछ नहीं पता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। किस पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं भरोसा किया जाए। तो बहुत ही बुरा लगा सुन के और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं उसकी बात शेयर कर देती हूँ। मैंने उससे पूछा कि मैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग शायद वो तो देखती है, जो मेरी फ्रेंड है वो देखती है, लेकिन उसका जो मायके से कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना उसकी बात होती है, ना उसकी माँ से, पिता से, किसी से बात नहीं होती, क्योंकि उसने फ्रेंड्स लव मैरिज की है। तो लव मैरिज का भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। अगर आज उसने भी ऐसा कदम ना उठाया होता तो शायद पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे होते, साथ खड़े होते। तो उसने ये इसी का फ़ायदा उसके हस्बैंड ने उठाया कि इसके मायके पक्ष से कोई बोलेगा नहीं, जो हमें मन होगा वो हम कर लेंगे। तो मैं और भी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे फैसले आप भी लेते हो तो प्लीज़ एक बार ऐसे फैसले लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि आगे लाइफ में पता नहीं क्या हो। जो तुम्हें लगता है कि ये लड़का हमें बहुत प्यार करता है, ज़िंदगी भर चाहेगा, मुझे नहीं लगता। पता नहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो लड़का आपको मतलब यही सोच के छोड़ देगा कि अरे इसका कोई है ही नहीं, इसका कुछ कहने वाला नहीं है, अब तो इसको हटाओ, और जो मन होता है वही कर लेता है। तो बस बहुत डर सा रहता है। आज की लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए बहुत ज़्यादा कि मतलब जो भी फैसला लें अपने पेरेंट्स से, जो भी मतलब आपके पेरेंट्स अगर कुछ करते हैं आपके लिए तो बहुत ही अच्छा फैसला लेते हैं, कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं। तो आपसे बेटर उनको जानकारी होती है। तो फ्रेंड बस यही कहूँगी कि आज के टाइम पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, तो किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, ठीक है। किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा कि ये हमारी बहन है तो ऐसा नहीं कर सकती, ये पता नहीं कौन क्या भैया कर जाए। मैं तो सुन के बड़ा शौक हूँ मतलब जब उसने अपनी बातें बताई। सो बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।